दोस्तों, आज की इस डरावनी कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक छोटा, सुनसान और रहस्यमयी गांव था, भैरवपुर। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा पसरा रहता था। गांव के बाहर सूखे पेड़ों और रेत के टीलों के बीच एक काली हवेली खड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और दीवारों पर पड़े काले निशान। गांव वाले कहते थे, उस हवेली में आज भी रात को किसी के रोने की आवाज आती है, और जो भी आधी रात के बाद वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। बहुत साल पहले उस हवेली में ठाकुर हरिराम सिंह रहता था। पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन, सोने के गहने और पैसे से भरे तहखाने थे। उसके दो बेटे थे, महेंद्र और वीरेंद्र। महेंद्र बड़ा बेटा था, शांत, सीधा और मेहनती। गांव वालों की मदद करता, गरीबों को खाना देता और मंदिर में सेवा करता। लेकिन वीरेंद्र बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में हमेशा लालच दिखाई देता था। उसे सिर्फ पैसा, ताकत और डर चाहिए था। एक रात हरिराम सिंह की अचानक मौत हो गई। मरने से पहले उसने सारी संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बांट दी। बस उसी दिन वीरेंद्र के अंदर नफरत का जन्म हुआ। आधी जमीन, मैं आधी जमीन लेकर क्या करूंगा? पूरा गांव मेरे कदमों में होना चाहिए। महेंद्र समझाता, भाई, पिताजी ने बराबर बांटा है, मेहनत करेंगे तो और कमा लेंगे। लेकिन वीरेंद्र की आंखों में अब सिर्फ अंधेरा था। धीरे धीरे गांव वालों ने महेंद्र को ही नया मुखिया मानना शुरू कर दिया। हर फैसले में उसकी राय ली जाती। लोग कहते, महेंद्र बिल्कुल अपने पिता जैसा है। और यही बात वीरेंद्र को अंदर से जला देती। रात को वो हवेली की छत पर बैठता, शराब पीता और दूर खेतों की तरफ देखते हुए बड़बड़ाता, एक दिन सब कुछ मेरा होगा, सब कुछ। एक रात गांव के बूढ़े चौकीदार ने वीरेंद्र को रोका। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर सच में ताकत चाहिए तो जंगल के पीछे वाले शमशान में जा। वहां एक तांत्रिक रहता है, कालीनाथ। लोग कहते हैं वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुला सकता है। यह सुनकर वीरेंद्र की आंखों में चमक आ गई। अमावस्या की काली रात थी। आसमान में चांद नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। वीरेंद्र अकेला शमशान की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, जलती चिताओं की बदबू तेज होती जा रही थी। अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो डर कर रुक गया, लेकिन अगले ही पल आवाज बंद हो गई। शमशान के बीचों बीच राख से घिरे एक पुराने मंदिर के सामने कोई बैठा था। लंबे सफेद बाल, पूरे शरीर पर राख और आंखें बिल्कुल लाल। वो था कालीनाथ। उसने बिना देखे कहा, आ गया तू अपने भाई की मौत मांगने? वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। कालीनाथ धीरे धीरे हंसा। यहां आने वाले हर इंसान के दिल का अंधेरा मुझे पहले से दिखाई देता है। फिर उसने पास रखी एक खोपड़ी उठाई और बोला, एक विद्या है, शमशान अंध सिद्धि। ये विद्या इंसान को ताकत देती है, दौलत देती है, लेकिन बदले में उसकी आत्मा खा जाती है। सोच ले, एक बार शुरू किया तो मौत भी तुझे आसानी से नहीं मिलेगी। वीरेंद्र बिना डरे बोला, मुझे सब मंजूर है, बस महेंद्र को रास्ते से हटाना है। कालीनाथ मुस्कुराया, ठीक है। 3 दिन बाद अमावस्या की आखिरी रात होगी। अपने भाई के बाल
उसके कपड़े का टुकड़ा और उसके पैरों की मिट्टी लेकर आना। और याद रख, तुझे यहां आते किसी ने देख लिया तो सबसे पहले तेरी मौत होगी। 3 दिन बाद आधी रात वीरेंद्र सारी चीजें लेकर फिर शमशान पहुंचा। उस रात हवा बिल्कुल बंद थी। शमशान में अजीब सन्नाटा था। कालीनाथ ने जमीन पर इंसानी राख से एक बड़ा गोल चक्र बनाया, फिर बीच में महेंद्र के बाल रखे। अचानक उसने अपनी उंगली काटी और खून उस चक्र पर टपकाया। जैसे ही खून जमीन पर गिरा, शमशान के चारों तरफ बैठे कौवे जोर जोर से चीखने लगे। कालीनाथ मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं लग रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। धीरे धीरे चक्र के बीच से काला धुआं उठने लगा। वीरेंद्र डर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कालीनाथ चीखा, जो आत्माएं अधूरी मौत मरी हैं, मैं तुम्हें बुलाता हूं। अचानक वीरेंद्र को महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। पीछे 3 काली परछाइयां खड़ी थीं। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली आंखें और लंबे नाखून। उनमें से एक धीरे धीरे वीरेंद्र के कान के पास आई और फुसफुसाई, कीमत याद रखना। वीरेंद्र डर के मारे कांपने लगा, लेकिन कालीनाथ जोर से हंसा। डर मत, अब ये तेरे साथ रहेंगी। 5 रातों तक वो खतरनाक साधना चलती रही। हर रात शमशान में किसी जानवर की चीख सुनाई देती। हर रात वीरेंद्र का चेहरा और डरावना होता जा रहा था। उसकी आंखें लाल रहने लगी। उसके शरीर से राख जैसी बदबू आने लगी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब ताकत जाग चुकी थी। आखिरी रात कालीनाथ ने कहा, अब शमशान अंध सिद्धि पूरी हो चुकी है। हर अमावस्या को तुझे यहां आकर काला दीपक जलाना होगा। अगर तू ये भूल गया तो यही शक्ति तुझे जिंदा खा जाएगी। कुछ दिनों बाद महेंद्र की हालत बिगड़ने लगी। रात को वो अचानक चीख कर उठ जाता, कोई मुझे बुला रहा है, कोई मेरे कमरे में खड़ा है। उसकी पत्नी गौरी डर गई। उसने मंदिरों में पूजा करवाई, डॉक्टर बुलाए, तांत्रिक बुलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे महेंद्र का शरीर सूखने लगा। आंखें अंदर धंस गईं, चेहरा काला पड़ने लगा। एक रात महेंद्र अचानक बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। वो कांपती आवाज में बोला, वो आ गए हैं, शमशान वाले। और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। पूरा घर चीखों से गूंज उठा, लेकिन बाहर अंधेरे में खड़ा वीरेंद्र चुपचाप मुस्कुरा रहा था। महेंद्र की मौत के बाद वीरेंद्र ने सारी जमीन अपने नाम करवा ली। गौरी और उसके बच्चों को हवेली से निकाल दिया। अब वो गांव का सबसे ताकतवर आदमी बन चुका था। शराब, पैसा और घमंड, बस यही उसकी जिंदगी बन गई। और इसी घमंड में वो भूल गया अमावस्या का दीपक। पहली अमावस्या बीती, कुछ नहीं हुआ। दूसरी अमावस्या बीती। उस रात हवेली की दीवारों पर काले हाथों के निशान दिखाई दिए। तीसरी अमावस्या आधी रात को वीरेंद्र की आंख खुली। उसने देखा उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा है, लंबा, काला और बिना चेहरे वाला। उसके हाथ में जलता हुआ दीपक था। और फिर वो आवाज आई, दीपक क्यों नहीं जलाया? वीरेंद्र चीखता हुआ उठ बैठा। पूरा शरीर पसीने से भीगा था। लेकिन तभी उसने देखा उसके बिस्तर के पास सच में राख पड़ी हुई थी।
अब हवेली में हर रात आवाजें आने लगी। कभी बच्चों के रोने की आवाज, कभी किसी के घसीटते हुए चलने की आवाज। नौकर डर कर भाग गए। रत्ना भी डरने लगी। फिर आई वो सबसे भयानक रात। आधी रात अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। वीरेंद्र भागने लगा, लेकिन तभी उसने देखा सामने महेंद्र खड़ा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखों से काला खून बह रहा था। और उसके पीछे सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा, वीरेंद्र की लाश बीच हॉल में पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी खुली थी, चेहरा राख से काला पड़ चुका था, और सबसे डरावनी बात, उसके मुंह से धीरे धीरे काला धुआं निकल रहा था। दीवार पर खून से लिखा था, शमशान अंध सिद्धि अपना हिस्सा ले चुकी है। उस दिन के बाद वो हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन गांव वाले कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात उस हवेली की टूटी खिड़कियों में एक काला दीपक जलता दिखाई देता है, और उसके सामने वीरेंद्र की जली हुई परछाई खड़ी रहती है, जैसे आज भी वो मौत से मुक्ति मांग रही हो।